अब ठीक है, बढ़िया। बैठ जा भाई जल्दी से, तू कहां से घूम के आ रहा है? हाँ तेरे से पूछ रहा हूँ, कहां से घूम के आ रहा है? चाय बनाने गया था? है? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, लिखो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, क्वेश्चन लिखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, एग्जाम्पल लिखने चालू करें। प्लेसेंटेशन के आगे से पढ़ रहे हैं, अगर जो बच्चे सोए हुए हैं जग जाएं। प्लेसेंटेशन के आगे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आ, आज कल 2 दिन, और चांसेस हैं कि सैटरडे संडे में से किसी एक दिन में क्लास जरूर कराऊंगा। सैटरडे अगर टेस्ट है तो उसके आसपास क्लास होगी आपकी, मैं बता दूंगा कब होगी। है बेटा, आपका टेस्ट सुबह है ना, उसके बाद क्लास होगी, क्या हो गया? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? 4-5 दिन बंद रहेगा। कौन ऐसा है जो भागने का प्लान करे रहा है उस दिन, सैटरडे को? 8 से बंद है ना? हाँ तो इस सैटरडे की बात हो रही है। आज तो 3 तारीख है, आज तो 3 तारीख है। हैं? ठीक है। हाँ बेटा, क्या बोल रहा है? हाँ क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है? ठीक है, सुन लिया मैंने बस। तुम भी तो सुन के चले जाते हो, काम तो कुछ करते नहीं हो। किसने किसने असाइनमेंट बनाई, ईमानदारी से बताओ। कुछ क्वेश्चंस बनाए, वो जो असाइनमेंट भेजा था डोपा प्राइम का? नहीं बनाए भाई, तुम तो एब्सेंट थे कुछ दिन। एब्सेंट था, बनाया नहीं असाइनमेंट? हाँ, क्यों नहीं बनाया? ठीक है, चलो पढ़ते हैं, छोड़ो। बेटा आप लोग नहीं सीरियस हैं तो दिक्कत फंसने वाली है, मैं पहले बता रहा हूं, है ना? हाँ, फ्यू एग्जांपल्स गिवन, चालू करिए क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे लिख दिया है सबसे पहले सनहैम, मुझे प्लेसेंटेशन बताना आपको इन सब में। फिर मैंने लिख दिया टोमेटो, फिर मैंने लिख दिया ब्रिंजल, फिर मैंने लिख दिया कॉटन, फिर मैंने लिख दिया प्राइम रोज, फिर मैंने लिख दिया मस्टर्ड, फिर मैंने लिख दिया सनफ्लावर। आप इसमें प्लेसेंटेशन बताएंगे। और फिर मैंने लिख दिया वीट। यस, ये एग्जांपल्स हैं आपके पास। कोई ऐसा है जिसने क्लासेस नहीं कर रखी मॉर्फोलॉजी की, पुरानी वाली जो 3 4 5 हमने करी है अभी तक? सबने की हुई है, ठीक है। तो एब्सेंट थी बेटा बहुत दिन, है? अच्छा, हमने यहां लिख दिया वीट। वीट नहीं लिखते। सनफ्लावर के बाद क्या हो गया? है? इसमें सब्जी बना लो इसकी, और क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सनफ्लावर के बाद मारीगोल्ड, प्लेसेंटेशन बताना है। पूछ रहे क्या करना है बताओ? चाइना रोज, प्लेसेंटेशन बताओ भाई, चालू हो जाओ। प्लेसेंटेशन बतानी है आपको बस। डायंथस, चलो शुरू हो जाओ, जल्दी। सीड पढ़ना है और फ्रूट पढ़ना है आज आपको, सीड और फ्रूट पढ़ना है बस, ठीक है जल्दी। एमडी सर बेटा इस वीक में नहीं आए, हाँ, उनका गला पूरा खराब है, और शायद एक और गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तुम्हारा टेस्ट किस टाइम है वैसे? सुबह 10 से 1 20, 9 बजे से देने में दिक्कत है कोई? बेटा मैं क्लास पढ़ाना चाह रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रहे हो? वो 4 दिन बंद है, 4 दिन बंद है ना आपका भाई। आप मान के चलो अगर हम 9 से भी बंद कर रहे हैं, 9 10 11 12, 3 दिन, 4 दिन बंद हो गया ना, है? और 13 संडे है, बताओ कैसे होगा? है? सुबह 8 से 10 क्लास रख दे, नहीं हो पाएगा कैसे? 8 बजे आते ही नहीं तुम लोग।
नहीं तो टेस्ट से पहले क्लास ना करो, टेस्ट के बाद कर लो। हाँ, टेस्ट सुबह करवाते हैं, मैं ट्राई करता हूं जो चेंजेस हो पाते हैं। हाँ, क्लास नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा बेटा, क्लास करना जरूरी है, ठीक है। मंडे तो है ही क्लास भाई, मंडे ट्यूसडे तो है ही। नहीं नहीं बेटा, देखते हैं एक बार, कम से कम 2 क्लास कराते हैं, 3 घंटे रुकते हैं आपको, लंच वंच का अपना देख लेना कुछ। भाई 3 घंटे टेस्ट है, 3 घंटे क्लास है, यही होगा ना? है क्या चीज? कर लिया क्वेश्चन? हाँ भाई, मैं प्रेजेंटेशन लिखना चालू कर रहा हूं। आप में से कितने लोगों को याद है एक्साइल का एग्जाम्पल क्या था? लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। तो ये एक्साइल है, ये वाला एक्साइल है, ये एक्साइल है, ये एक्साइल है, और ये एक्साइल है। यस, ठीक है। प्राइम रोज क्या होगा? फ्री सेंट्रल, साबास। और डायंथस फ्री सेंट्रल। सनहैम मार्जिनल आएगा, मार्जिनल किस में होता है? पी में, तो पी की फैमिली है ये, ठीक है। मस्टर्ड आएगा पेराइटल, क्या आ रहा है? पेराइटल। ये आ रहा है बेसल, ये क्या आ रहा है? बेसल। कोई डाउट है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसको नहीं आया था बेटा आप लोग पढ़ नहीं रहे हो फिर, ठीक है, दिक्कत से फंसेगी आपको, मैं पहले बता रहा हूं। और इस तरह के प्लान मत बनाना है कि क्लास बंद करके हम एक हफ्ते पूरी 11th खत्म कर देंगे, ये वो प्लान होते हैं जो सुसाइडल प्लान होते हैं, मतलब कि अब कुछ बचा ही नहीं सिलेबस में आपके लिए। ये जो उल्टे सीधे प्लान बनाते हैं ना बच्चे की, नहीं अब मैं घर पे सेल्फ स्टडी करके 11th खत्म कर दूंगा, 12th खत्म कर दूंगा, ये ऑफलाइन वाले बहुत बनाते हैं। जो काम तुमसे 5 महीने में नहीं हुआ, तुम 5 दिन का प्लान बना के बैठे हो, और बेवकूफ वाली हरकतें हैं उसमें। ये तो तुमने क्या किया, अपने अराउंड एक सर्कल बना लिया कि नहीं मैंने 11th रीड कर ली कहीं से, या किसी के लेक्चर देख लिए, हो गया खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी बनेगा उससे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने टेस्ट पे ध्यान दो, जो टेस्ट होते हैं उनको सीरियसली लिया करो, पूरी जान लगाया करो उनपे, उसी से होगा। और कोई ऑप्शन बताओ क्या है? एक्स्ट्रा टेस्ट करा सकते हैं, यही कर सकते हैं। अगर तुम इस तरह के प्लान बनाने लग गए ना कि नहीं अब जो है कि दिवाली तक पूरी 11th 12th खत्म कर देंगे, ये करते हैं ऑफलाइन में बच्चे, ऑनलाइन वाले भी करते हैं। 5 महीने में उन्होंने 5 5 चैप्टर पढ़ रखे हैं, और दिवाली में आते हैं कहते हैं पूरा खत्म कर देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली? तो प्लीज उल्टे सीधे प्लान्स मत बनाओ, अपनी पढ़ाई में क्या करो, टेस्ट के हिसाब से पूरी तैयारी किया करो। क्लियर है? ठीक है। आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड आ रहा है भाई, मैंने 3 4 क्वेश्चन डाल दिए थे उसमें, तुम्हारी मर्जी पढ़ो ना पढ़ो। बायोलॉजिकल आ रहा है, ठीक है। और प्लांट किंगडम में सेल साइकिल है, सेल आ रहा है। उनके इवन इवन शॉर्ट में सेशंस पड़े हुए हैं, स्मार्ट वन शॉट पे। लिविंग वर्ल्ड आएगा, 5 क्वेश्चन डाले मैंने, तो और कितना डालूंगा? 50 क्वेश्चन में लिविंग वर्ल्ड की वेटेज ही 5 क्वेश्चन की बनेगी, नहीं ज्यादा की बन जाएगी, उतनी ही बनेगी मेरे ख्याल से तो। भाई 5 चैप्टर के साथ पूरे है, कम है? 5 क्वेश्चन ज्यादा है? सही है? मेरी बात समझ में आ गई सबको बेटा? सही है, ठीक है। प्लीज अपने टेस्ट के हिसाब से पढ़ो, रिवाइज करो, बहुत मुश्किल पेपर्स नहीं आते, खाली मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन मुश्किल हैं थोड़े से, ठीक है। वो सीधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच इज नॉट ट्रू फॉर चाइना रोज, है। मॉर्फोलॉजी के थोड़े मुश्किल है, बाकी आसान है, ठीक है। जो पेपर मैंने भेजा है अगर वो सेम आ गया तो ये भी कहानी है, कुछ कुछ क्वेश्चन बदल देते हैं अपने आप ही, आएगा। मैंने क्वेश्चन क्यों दे दिए फिर? एक मिनट रुको, क्या क्या टॉपिक है हमारे पास? सेल है, बोनस, अभी पेपर कहाँ फाइनल हुआ है? बोनस, रुक जा, पक्का मॉर्फोलॉजी नहीं है तो करा तो दिया, आ गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? मान लो आ जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? हैं? आ जाओ, हेडिंग डालो, सीड पढ़ो पहले।
मैं एक बार चेक करता हूं, मेरे को या तो कोई और पेपर था, वो ऑनलाइन का था, उसमें मॉर्फो आ चुकी है, हाँ आ चुकी है, पर सिर्फ मॉर्फो आई थी नहीं। चलो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है। हेडिंग डालो सीड, सीड पढ़ेंगे, ठीक है। सीड से कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, एक दो लाइनें आती हैं सीधे डेफिनेशन की। पहले सुन लो ध्यान से सीड में क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ सुनो 2 मिनट, फिर उसको हम लिखेंगे और समझेंगे। आप एनसीईआरटी रीड करोगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, इतना जितना हमने पढ़ा अभी तक, जो वाला पार्ट पढ़ा है, उससे आपके 90% क्वेश्चन आते हैं। 10% या 20% क्वेश्चन अब हम कहां से पढ़ेंगे, सीड से और फ्रूट से। फैमिलीज की आपको पढ़ने की नीड नहीं है, वो जो टेबल बना दी है ना, उसी से काम चलेगा फैमिली का। अलग से आपको कोई फैमिली का क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ गई सबको, क्लियर है? कोई और दिमाग नहीं लगाएगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले 80-90% क्वेश्चन वही आएंगे जो अभी तक पढ़ा दिए। 10% 20% के लिए हमें 3-4 टॉपिक पढ़ने, एक सीड है, एक फ्रूट है, और एक रूट स्टेम लीफ है। क्लियर है? रूट स्टेम लीफ, सीड और फ्रूट। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं इसके बारे में पढ़ना, सीड के बारे में पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, सीड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीड के लिए सुन लो पहले क्या क्या होता है। सबसे पहले प्लेसेंटेशन की हमने डेफिनेशन नहीं लिखी है, चालू करो लिखो फिर। तुम्हारे हिसाब से क्या क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? किसी ने पढ़ी है एनसीईआरटी से कुछ? क्या क्या है? आ जाओ चालू करो, एक एक डेफिनेशन खुद से लिखो। नहीं नहीं बेटा लिख लो, मानो मेरी बात। आप प्लेसेंटेशन नीचे नीचे लिखो सबसे पहले मार्जिनल। मैं लिखवा देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। मार्जिनल, मार्जिनल का एग्जांपल क्या आता है? पी, पी है उसमें। अब सुन लो ध्यान से क्या है मार्जिनल। मार्जिनल हम ऐसे बनाते हैं, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, कृपया करके इधर उधर बातें ना करें अगल बगल में, नहीं तो पिटाई खा जाओगे। कहां से आ रहा भाई? चाय पी के हैं? मट्ठी भी खाई थी? चाय मट्ठी बिस्किट, आज इधर जान दो। अरे बस चुप, फर्जी टाइप दिन दिन भर बातें बनाते। इधर सुनो ध्यान से, सबने मटर देखा है? ठीक है। मटर में हमारे पास क्या होता है, जब वो ऐसे जुड़ा होता है तो एक ऊपर लाइन बनती है, एक नीचे लाइन बनती है, सही है? ठीक है। अब हमें ऊपर नीचे पता नहीं, पर सिंपल सी बात करते हैं। मान लो एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, इसको डोर्सल कहते हैं, तो नीचे वाली को वेंट्रल कह देते हैं, ठीक है। तो जब लाइन बनती है, कोई लाइन बनती है ऐसी जहां से कोई चीज खुल सकती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सुचर, SUTURE। आपके पास जॉइंट्स में भी ये वर्ड है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है सुनो, एनसीईआरटी सिंपल से कहती है कि मेरे पास ये डोर्सल लाइन है, ये वेंट्रल लाइन है। वेंट्रल साइड पे, नीचे वाली साइड पर हमारे पास जो लाइन है, वहां पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। और जब वो खुलता है तो दोनों तरफ उसके पास होता है। मतलब जैसे एनसीईआरटी ये बोलती है कि जब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो बेटा, जब आप मटर के छिलके को खोल दोगे ऐसे, इस तरीके से खोल दोगे ऐसे, तो आपको दिखेगा कि जो ओव्यूल है वो दोनों साइड आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा? दोनों साइड आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई है? खुलने के बाद वो क्या आ जाएगा? दोनों साइड आ जाएगा। उस साइड भी चला गया, इस साइड भी चला गया, यहां तक क्लियर है? उधर भी चला गया और इधर भी चला गया। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको सुनना ध्यान से। मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं बेटा, मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं कि ये जो लाइन थी, ये वाली इसके साथ जुड़ी हुई थी और ये यहां जुड़ी हुई थी, इसको कह रहे हैं वेंट्रल स्ट्रक्चर, सही है। तो हम ये लिखेंगे बेटा कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन रिज। रिज का मतलब होता है एक मोटा सा एरिया, ये प्रेजेंट ऑन रिज, रिज एट वेंट्रल स्ट्रक्चर। वेंट्रल जो लाइन है ना, उस पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा। और उस पर ओव्यूल बोथ साइड है। कभी आपने अगर मटर छीली हो तो पता चलेगा कुछ सीड एक साइड चले जाते हैं, कुछ सीड दूसरे साइड चले जाते हैं। ध्यान दिया है? जब मटर छील देते हैं तो कुछ इस हिस्से पे आता है, कुछ इस पे आता है। तो ये वाली जो लाइन है, इसको क्या बोल दिया हमने? वेंट्रल सचर। सचर मतलब या सुचर मतलब कि जहां से वो खुलता है। ये वाला इससे जुड़ा हुआ था, ये इससे जुड़ा हुआ था, और यहां पर आपके पास प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा एज अ रिज प्रेजेंट होता है, या रिज पर प्रेजेंट हो। रिज मतलब कोई मोटा सा एरिया, उस पर प्लेसेंटा और ये क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल लगे हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आपको सिर्फ ये याद रखनी है, ये लाइन, प्लेसेंटा प्रेजेंट ऑन रिज एट वेंट्रल सचर, ओव्यूल दोनों साइड है। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल। अब सुनो ध्यान से। सेकंड मेरे पास एक्साइल है। एक्साइल में क्या होता है? प्लेसेंटा सेंट्रल होता है। प्लेसेंटा सेंट्रल को कहते हैं एक्सियल।
एक्सियल का मतलब होता है प्लेसेंटा क्या होता है, सेंट्रल होता है। उसमें मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है। कितने लोगों ने भिंडी देखी है ध्यान से? भिंडी को ऐसे काटो, ठीक है, आपको कभी करके देखना इस चीज को, आपको इस तरीके से चैम्बर दिख जाएंगे ऐसे, यस, ठीक है। यहां पर आपके पास सेंट्रल ये ओवरी है, सही है। तो इसका मतलब अगर ये भिंडी सीधी होती है ऐसी, ये भिंडी सीधी होती तो ये प्लेसेंटा ऐसा होता, ऐसा, इसी का डायग्राम है, वो ऐसे कट किया हुआ है। सबको समझ में आ रही है? भिंडी को ऐसे काटा, ये देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर ऐसे ये सेप्टम बने होते हैं। इसकी वजह से ओवरी में एक से ज्यादा चैम्बर हो जाते हैं। इस चैम्बर को लॉक्यूल कहते हैं। चैम्बर को क्या बोलते हैं? लॉक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। तो मेरे पास एक से ज्यादा चैम्बर प्रेजेंट है और उस पर मेरे पास क्या है? ओव्यूल है। ये सही है। चैम्बर में क्या प्रेजेंट है? ये ओव्यूल प्रेजेंट। आप ध्यान से देखना, बीज जो आपको कभी आज भिंडी मिले घर पे तो या कहीं भी दिखे तो काट के ऐसे चेक करो, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि वो सेंटर वाले प्लेसेंटा पर जुड़ा हुआ है। इस लाइन पे नहीं मिलेगा आपको जुड़ा हुआ, यहां पर जुड़ा हुआ मिल जाएगा ऐसे सीधे, यस। तो सेंटर वाले लाइन पर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटा। ये वाली चीज क्या है बेटा? प्लेसेंटा। ये जो है ये क्या है? प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा सेंट्रल है, सही है, और उसमें खूब सारे क्या प्रेजेंट है? चैम्बर। और प्लेसेंटा पर क्या लगा हुआ है? ओवरी, सही है, सॉरी ओव्यूल लगा हुआ है। अब देखो मेरी बात सुनो, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी मतलब एक से ज्यादा चैम्बर है, और प्लेसेंटा कैसा है? एक्सियल है। ये एक्साइल के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? ले चिंतो, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं फ्री सेंट्रल से, फ्री सेंट्रल वाले से कंपेयर करूं, तो फ्री सेंट्रल कैसा दिखता है? आप जरा समझने की कोशिश करना, फ्री सेंट्रल कैसा दिखता है। हमारे पास ऐसे सेंट्रल प्लेसेंटा तो होता है, लेकिन उसमें चैम्बर नहीं बनते। मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें चैम्बर नहीं बनते। तो फ्री सेंट्रल में आप रखोगे याद कि प्लेसेंटा कहां है? प्लेसेंटा सेंट्रल है, जैसा एक्साइल में है, बट क्या है? यूनिलॉक्यूलर ओवरी है। कितने चैम्बर हैं? एक। तो क्या बोलेंगे? यूनिलॉक्यूलर ओवरी। इसके दो एग्जांपल है डिप्री। दोनों साथ याद रखने तो यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, सही है। डायंथस और प्राइमरोज। यहां तक कोई डाउट है? डायंथस और प्राइमरोज, कोई डाउट है यहां तक? सही है। डेफिनेशन के पॉइंट्स याद रखने, वेंट्रल सचर पे प्लेसेंटा मार्जिनल, दूसरा प्लेसेंटा सेंट्रल है और एक से ज्यादा चैम्बर है, सही है, एक्साइल। तीसरी पॉइंट, प्लेसेंटा सेंट्रल है पर चैम्बर नहीं है, एक ही चैम्बर है, तो क्या बोलोगे? यूनिलॉक्यूलर ओवरी, फ्री सेंट्रल के लिए, सही है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। जिन्होंने नहीं लिखा लिखो बेटा। लिखा हुआ पहले से? किसने लिखा हुआ पहले से? कब लिखवाया था? लिखो ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया? जिन्होंने नहीं लिखा था लिख लो। हाँ बेटा, हाँ, सिर्फ चैम्बर का फर्क है। यस, यस। और कुछ पूछना चाह रहा कोई? एक मिनट दो बेटा, एक बार फोन चार्जिंग पे।
तुम्हारी मटर पनीर की दुकान है? हैं? 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 उससे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मोमोज में, मोमोज बेचो, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, दुनिया मोमोज बहुत खाती है आजकल। है? सही है। तुझे दुख है इस बात का, नहीं है? हाँ, सही है। मैं उस दिन गुड़गांव से लौट रहा था, जनकपुरी हमारे वहाँ एक जगह है, वहाँ एक ठेले वाले के पास रोक के मैंने उससे कुछ खाने का लिया। तो बता रहा था सर मैं भी बिहार से हूँ। ठीक है, तो मैं कहा भैया यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा वहाँ कुछ काम नहीं मिला। मैं कितना पढ़े हो? कह रहा बीकॉम। तो फिर मुझे मुझे कहा यार तुम तो अभी बीकॉम भी नहीं हो, तो तुम्हारा क्या होगा सोचो। अब समझो ध्यान से, है ना? है? सही में सीरियसली। उसने एकदम बोला सर ये पैसे कैसे देंगे आप, ऑनलाइन देंगे? यार ये तो पढ़ा लिखा लग रहा है। मैंने पूछा उससे, कह रहा हमारा घर नवादा है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर बताने लगा। तो है बेटा, उससे एग्जाम्पल कैसे पूछूं? है ना? चलो, लिखो लिखो। ठीक है, नवादा यहाँ से कितनी दूर है? पास में है? तो आप लोग को समझाया जा रहा है, कृपया पढ़ लो, है ना? बाकी समझदार वाले समझ गए। चलो बेटा, प्लेसेंटा सेंट्रल है बट ओवरी कैसी है? यूनिलोकुलर। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये भी यूनिलोकुलर ही होती है, इसमें भी चैम्बर नहीं बने हुए हैं। मटर को खोलते हो उसमें चैम्बर नहीं होते, एक ही चैम्बर में सारा होता है। ठीक है, अगर आप मटर का ध्यान से देखोगे, मटर में क्या है, चैम्बर नहीं है इसमें, ये एक ही चैम्बर में होते हैं ना दोनों। सही है, चैम्बर आपको किस में, नींबू में दिख जाएंगे, टमाटर में चैम्बर दिख जाएंगे, बढ़िया सबसे बढ़िया शिमला मिर्च काट के देखो प्रॉपर चैम्बर दिखते हैं। ठीक है, तो वो सारा आ गया। अब आ जाओ जरा, मान लो मुझे पेराइटल लिखना है, मुझे लिखना है पेराइटल। पेराइटल जो है बेटा वो क्या होता है, सुनना ध्यान से। पेराइटल में क्या होता है समझो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने ये ओवरी बना दी, तो ओवरी की डबल वॉल है, ऐसे दो वॉल होती है मान लो, तो उसकी जो इनर वॉल है, ये अंदर वाली वॉल, इनर वॉल पे प्लेसेंटा होता है। इनर वॉल पे क्या है? प्लेसेंटा। हर डेफिनेशन की एक मेन पॉइंट है, इनर वॉल पे क्या है? प्लेसेंटा। अगर इनर वॉल पे प्लेसेंटा है तो यहीं पर ओव्यूल डेवलप करेंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, हम इस वाले चैम्बर को, जैसे ये जो लाइनें होती है ना, ये वाली जो लाइनें होती है इन्हें कहते हैं ट्रू सेप्टम, सच्चा लाइन। अच्छा, इस वाली को जो ऐसे जाती है इसको फॉल्स सेप्टम कहते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है कि फॉल्स सेप्टम क्या करती है, इसको डिवाइड करती है ओवरी को चैम्बर में। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ओवरी इंटू चैम्बर, ओवरी को किस में डिवाइड कर देती है? चैम्बर में। कौन डिवाइड करता है? फॉल्स सेप्टम, ऐसे एक लाइन आती है। ये क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनर वॉल में क्या है? प्लेसेंटा है। क्या इनर वॉल में? प्लेसेंटा। पेराइटल का मतलब होता है साइड में, तो ओवरी की इनर वॉल पर प्लेसेंटा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेराइटल। इसका एग्जाम्पल किसी को याद आ रहा है? आर्जिमोन और मस्टर्ड। आर्जिमोन और मस्टर्ड, नोट करो जल्दी से, जल्दी। अगर वेंट्रल सचर पे प्लेसेंटा है तो कौन सा होगा? मार्जिनल। सेंट्रल प्लेसेंटा और मल्टीलोकुलर ओवरी एक्साइल, सही है। यूनिलोकुलर ओवरी और सेंट्रल फ्री सेंट्रल, सही है। साइड में प्लेसेंटा, इनर वॉल ऑफ ओवरी, तो क्या होगा? पेराइटल। क्या होगा? पेराइटल। यस, जल्दी करेंगे, फास्ट बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ।
हाँ बेटा, हाँ मतलब पहले नहीं थे, सेप्टम की वजह से बना, उसमें स्टार्टिंग से पहले से थे। फॉल्स पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा क्यों टेंशन लेते हैं, सिर्फ लाइनें याद करेंगे। मेरी बात समझ नहीं रहा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें वो पूछेगा वाई इट इज, असर्शन रीजन नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल के। 4 एग्जाम्पल है, हमने क्या पहचानना है, प्लेसेंटेशन, बस। तो हम उस चीज पे उतनी मेहनत क्यों करें जो आएगा नहीं, ठीक है, उसकी जगह प्लांट फिजियोलॉजी पे करेंगे, नहीं है ना। लिख लिया, लिख लिया बेटा सबने, ठीक है। कल एक टेस्ट हो जाए मॉर्फोलॉजी का, कि अभी 5 के लिए पढ़ रहे हो, 5 के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। मंडे को एक टेस्ट रखते हैं मॉर्फोलॉजी का आपका, पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। मैं करता हूं कैसे भी अरेंज करके उसको, सही है। क्या कह रहा भाई नेताजी, बताओ, कुछ बोल रहे हो। फिफ्थ, हाँ बेटा बताओ, चलो आ जाओ। फिफ्थ है हमारे पास बेसल। आप सुनो ध्यान से, बेसल क्या होता है। बेसल में क्या होगा, प्लेसेंटा बेस ऑफ ओवरी पे है, प्लेसेंटा इज एट बेस ऑफ ओवरी, बेस ऑफ ओवरी पर मेरे पास क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा हमारे पास कहां है, बेस ऑफ ओवरी पे है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, बेसल में, ठीक है, ये नीचे यहां है, ये हमने बना दिया प्लेसेंटा, सॉरी ओव्यूल, ये क्या बना दिया, ओव्यूल, तो ये क्या है, प्लेसेंटा, समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर आप प्रॉपर देखो तो सनफ्लावर है और मारीगोल्ड है, और वीट भी होता है, सनफ्लावर, मारीगोल्ड और वीट, क्लियर है, सही है, बोलो बेटा, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, ठीक है, कोई डाउट। चलिए सीड पढ़ेंगे हम लोग, एक बार सभी बच्चे सीड खुद से रीड करेंगे एनसीईआरटी, फिर मैं पढ़ाना चालू करूंगा, चलो शुरू हो जाओ। कौन कौन पापी बच्चा है जो एनसीईआरटी नहीं लाया, क्यों, भारी है, हैं बैग भर जाता है, ईटा डाल के लाते हो उसमें, सब उसमें से वो सब निकाल दे, डीओ कान का वो, नहीं है, नया बैग मिला है ना, खाली फर्जी बातें, हाँ बेटा, क्या चीज, हाँ फ्री सेंट्रल नाम है उसका, समझ में आया। ओव्यू जो ओवरी है वो, सॉरी जो प्लेसेंटा है वो सेंट्रल है, किसके अंदर, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के अंदर, वो लिखा है, पढ़ ध्यान से एक बार। हाँ भाई सीड पढ़ना चालू करेंगे जल्दी से, ताकि हम लोग आगे पढ़ा सकें, सीड खुद से रीड करेंगे एक बार, जल्दी करो बेटा। हो गया, हो गया, लिख लिया, पढ़ लिया किसी ने कुछ, सीड पढ़ो ना जल्दी से। निशान, चने के सीड पर नीचे की तरफ एक गोल सा निशान होता है, उसे आइलम कहते हैं।
पढ़ के देखो, तुम्हें कुछ समझ आता है पढ़ के खुद से? भाई पीछे क्या बता रहा है उसको, है? बल्कि मतलब उसमें खाना स्टोर है। जल्दी पास। है बेटा, बात कर रहा है, कोई बात नहीं, आगे कुछ दिन बाद लोग बात करेंगे, हम कर लेंगे। ठीक है। हाँ, बगल वाले पूछेंगे ना पटना गया था पढ़ने। हाँ, तब भी कुछ नहीं हुआ। सही बात है। हैं? इसमें ना काबिलियत मेरी हुई तेरी हुई पहले ही बता। सोच ध्यान से, दोनों की नहीं हुई भाई, मेरे से तो पढ़े हुए बहुत सारे बन गए डॉक्टर। अब किसकी हुई ना काबिलियत, ये बता। हाँ, बहाना भी नहीं है अब तो। हाँ, दिक्कत हो जाएगी फिर तो तुम्हें वहीं भेजेंगे जहां पे आजकल मिसाइल गिर रहा है, वहीं से एमबीबीएस करवाएंगे तुम्हें। हाँ, है ना, इजराइल वगैरह भेजा जाएगा। है, इससे अच्छा यहीं बीएससी कर लियो, मोहम्मद जी हो। ठीक है। हाँ, पता चला सुबह कल आया, आज मेडिकल कॉलेज गायब है। नहीं। है? है? कल यहीं पढ़ रहे थे, आज गायब है वहां से। चलो जल्दी करो। हाँ बेटा, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, आप लोगों ने कुछ कुछ रीड कर लिया, पहले सुनो ध्यान से, सीड कैसे बनता है पहले सुन लो सारी बातें, फिर हम लोग इसको लिखेंगे भी प्रॉपर तरीके से। भाई आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो ध्यान से। भाई बस करना, क्या कर रहा है, मत चला, इधर ध्यान दो सारे। सुनो, सीड क्या होता है हमारे पास, क्या होता है जब ओवरी के अंदर, पहले सिर्फ सुनते रहो, ओवरी के अंदर जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो वो सीड बना देता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सारे ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होते, जो फर्टिलाइज हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, सीड। अगर एक भी ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाएगा तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, मान लो एक ओवरी में 1,000 ओव्यूल हैं, उसमें से 10 भी फर्टिलाइज हो गए तो ओवरी फ्रूट बन जाएगी। ओव्यूल फर्टिलाइज होने का मतलब उसमें जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो वो सीड बन जाता है। अब क्या होता है, सीड जो होता है बेटा हमारे पास, सीड, सीड के बाहर जो होता है कवर, हमारे पास बाहर जो होता है एक कवर होता है सीड कोट। ठीक है, सीड कोट हमारे पास जिम्नोर एंजियोस्पर्म में होता है। आप याद करो, टेरिडोफाइट में सीड कोट नहीं बना था, यस याद है? तो सीड कोट किस परत से, किस लेयर से बनता है ओव्यूल की, इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट नाम की लेयर होती है, उससे हमारे पास क्या बन जाता है, सीड कोट। सीड के मेनली हम दो पार्ट लेते हैं, किसी किसी सीड में तीन हिस्से होते हैं सीड में। सबसे पहला हिस्सा होता है सीड में सीड कोट, जिसका काम प्रोटेक्शन है। दूसरी चीज होती है एम्ब्रियो। सही है, एम्ब्रियो। तो मान लो मेरे पास ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के दो हिस्से होते हैं, एक डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिन्हें एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, और दूसरा जिसमें खाना स्टोर होता है उसे कॉटलिडन कहते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। सीड के अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं, एक कवर होता है उसे सीड कोट कहते हैं, और दूसरा होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है उसमें डिवाइडिंग सेल्स को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, और जिसमें खाना स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉटलिडन। क्या बोलते हैं, कॉटलिडन। इसका मतलब ये हुआ कॉटलिडन इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। सही है, कॉटलिडन इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, इस बात में कोई डाउट है? नहीं। तो मेरे पास कॉटलिडन एम्ब्रियो का पार्ट है, क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जो एम्ब्रियो एक्सिस होता है उसमें डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिसे हम प्लूम्यूल और रेडिकल कहते हैं। प्लूम्यूल बनाता है शूट, शूट मतलब स्टैम, रेडिकल बनाता है रूट।
तो हमने क्या पढ़ा, सीड फर्टिलाइज ओव्यूल है पहला पॉइंट, उसकी दो पार्ट हैं, एक सीड कोट है और दूसरा एम्ब्रियो है। सीड कोट डाइकॉट सीड में खुद दो परत होती है, ठीक है, टेस्टा और टैगमन। क्या होता है, टेस्टा और टैगमन। मैं आपको बताता हूं इसका उदाहरण। आपने कभी अनार खाया है, ठीक है, अनार में जो हम खाते हैं पोमेग्रेनेट में, वो मेनली सीड खाते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, उसका जब सीड खाते हैं तो उसके अंदर कुछ व्हाइट होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, उसकी जो सीड कोट होती है उसमें भी जो बाहर वाली लेयर है टेस्टा, वो उसमें जूस आ जाता है, वो जो रेड कलर होता है ना वो टेस्टा होता है। टैगमन नहीं हम खाते, टैगमन तो व्हाइट वाला पार्ट है, तो जो रेड वाला पार्ट आप खाते हो ना अनार का, वो टेस्टा होता है। तो बेसिकली अनार में हम सीड मजबूरी में खाते हैं क्योंकि हमें उसका क्या खाना है, सीड कोट खाना है। समझ आ रहा है, हम बेसिकली क्या खाना चाह रहे हैं, उसका सीड कोट। और सीड कोट में भी उसकी कौन सी परत, टेस्टा, याद रहेगा, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट में सीड कोट की दो परत होती है, एक टेस्टा और टैगमन, यहां तक याद रहेगा। अब आ जाओ, कुछ कुछ सीड में एक और मतलब टिश्यू होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, वो सारे सीड में नहीं होता। ये चीज समझ में आ रही है, सारे सीड में नहीं होता। एंडोस्पर्म मेनली मोनोकोट सीड में मिलता है। एंडोस्पर्म किस में मिलता है, मोनोकोट सीड में। तो सीड में या तो दो स्ट्रक्चर होते हैं या तीन, दो होंगे तो सीड कोट और एम्ब्रियो, और तीन होंगे तो सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास मान लो दो चीजें हैं, ध्यान सुनेंगे। मेरे पास मान लो ये एंडोस्पर्म है जो पहले बनता है और ये एम्ब्रियो बाद में बनता है, ठीक है। एंडोस्पर्म में खाना होता है, इसका खाना एम्ब्रियो में चला जाता है। एम्ब्रियो में कहां जाएगा, कॉटलेडन में। समझ में आ रही बात, खाना किसके पास होता है, एंडोस्पर्म के पास, सही है। उसका खाना किसके पास चला जाता है, एम्ब्रियो के पास, और एम्ब्रियो में कॉटलेडन के पास। याद रहेगी बात, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास मान लो दो चीजें हैं, एक है एंडोस्पर्म और दूसरा है एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का खाना अगर एम्ब्रियो में चला गया तो एंडोस्पर्म पूरा खर्च हो जाता है, तो एम्ब्रियो में कॉटलिडन वेल डेवलप होता है। समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे फिर से। मेरे पास दो चीजें हैं, एक एंडोस्पर्म एक एम्ब्रियो है। अगर एंडोस्पर्म का खाना एम्ब्रियो में चला गया तो इसका खाना खत्म हो गया। अगर इसका खाना खत्म हो गया, इसका खाना फिनिश हो गया, तो इसका मतलब उस सीड में एंडोस्पर्म खत्म हो गया पर बना था, सही है। यस, ऐसे सीड को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो उसमें खाना किस में चला गया, एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो में किस चीज में जाएगा, एम्ब्रियो एक्सिस में, कॉटलिडन में, कॉटलिडन में। मेरी बात समझ में आ रही है। तो डाइकॉट प्लांट में क्या होता है, एंडोस्पर्म का सारा खाना कॉटलिडन में चला जाता है एम्ब्रियो में, इसीलिए उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। पहले था अब नहीं है, तो उस सीड को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। यदि कोई सीड नॉन एंडोस्पर्मस है तो उसमें खाना कहां स्टोर होगा, कॉटलिडन में, सही है। और अगर कोई सीड एंडोस्पर्मस है तो उसमें खाना कहां स्टोर होगा, एंडोस्पर्म में, मतलब उसका खाना कॉटलिडन में नहीं गया, मोनोकोट में। जो चावल तुम खाते हो वो मेन हिस्सा एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि चावल मोनोकोट है, तो उसमें खाना किसमें है, एंडोस्पर्म में। चने, ग्राम, चना जो है उसमें वो डाइकॉट है, नॉन एंडोस्पर्मस है, तो उसमें मेन खाना कहां है, कॉटलिडन में। समझ में आ गया। तो खाना किसी एक में होगा, या तो एम्ब्रियो के कॉटलिडन में या एंडोस्पर्म में। क्या एंडोस्पर्म सारे सीड में बना था, हाँ बना था, पर सारे सीड में प्रेजेंट नहीं होता, खर्च हो गया। यहां तो कोई डाउट है, सही है। सीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एंडोस्पर्मस सीड कौन से होते हैं, जिनमें एंडोस्पर्म रहे, मोस्टली मोनोकोट, ठीक है, सही है। और नॉन एंडोस्पर्मस कौन से होते हैं, जिनका एंडोस्पर्म खर्च हो गया और खाना किसमें चला गया, कॉटलिडन में। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है। मूंगफली तेल का सोर्स होता है, ऑयल का सोर्स होता है। अब अगर मैं कहूं कि मूंगफली के सीड से ऑयल निकालते हैं, और मूंगफली जो है वो डाइकॉट है क्योंकि पी वाली फैमिली में आ रही है, मटर वाली में, तो उसका जो ऑयल है कहां स्टोर होगा, एंडोस्पर्म या कॉटलिडन में, कॉटलिडन में। समझ में आ रहा है। अब हम आ जाते हैं कैस्टर पे। कैस्टर जो होता है उसका सीड एंडोस्पर्मस होता है, मतलब है तो वो डाइकोट, एक्सेप्शन है। कैस्टर का सीड होता है जिसमें खाना एंडोस्पर्म में स्टोर है, तो ऑयल कहां से निकालेंगे, एंडोस्पर्म से। समझ में आ रहा है। गेहूं, चावल,
ये मोनोकोट है, तो हम इसका क्या खा रहे हैं? एंडोस्पर्म खा रहे हैं। समझ में आ रहा है? चना, राजमा, ये नॉन एंडोस्पर्मस है, तो कॉटलिडन खा रहे हैं। अब देखो, चना और राजमा सोर्स है प्रोटीन का, ग्राउंडनट सोर्स है ऑयल का, सही है, पर कॉमन फैमिली है तो स्टोर कहां होगा? कॉटलिडन में। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? भाई हर तरह का सीड अलग चीज का सोर्स होता है ना, किसी से स्टार्च मिलता है, गेहूं चावल, किसी से प्रोटीन मिलता है, दालें, और किसी से ऑयल मिलता है, लेकिन किस चीज में वो चीज स्टोर है डिपेंड करता है कि सीड एंडोस्पर्मस है कि नॉन एंडोस्पर्मस। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सारा? बोलो। चलिए अब मैं लिखूंगा, आप मुझे बताना, जहां पे आपको डाउट होगा बताना, आप साथ के साथ लिख सकते हैं। आइए, सबसे पहले सीड को हम क्या बोलेंगे, और मैं समझाता भी चलूंगा। सीड को हम क्या बोलेंगे? इट इज फर्टिलाइज ओव्यूल। बताइए, फर्टिलाइज ओव्यूल, सही है। सीड हमारे पास फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, हमारे पास क्या होता है? पार्ट्स होते हैं सीड के, पार्ट्स ऑफ सीड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीड कोट की। सीड कोट किससे डेवलप करता है? सबको पता है, डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। किससे डेवलप करता है? इंटेग्यूमेंट। डाइकॉट में इसमें दो लेयर होती हैं, डाइकॉट में इसमें क्या होती है? दो लेयर। कौन सी दो लेयर होती है? आउटर टेस्टा, आउटर टेस्टा, इनर टैगमन, इनर टैगमन। यस, यहां तक कोई डाउट नहीं? दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है? एम्ब्रियो। सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या क्या चीजें हैं बेटा? देखो, एम्ब्रियो में हमारे पास एक है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। वो कैसे सेल्स होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स, जिसमें हमारे पास क्या होगा? प्लूम्यूल और रेडिकल इसका पार्ट होता है। प्लूम्यूल और क्या होगा? रेडिकल इसका पार्ट है, सही है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? कॉटलिडन। कॉटलिडन क्या होगा बेटा? स्टोरेज है, किसका? स्टोरेज है किसका? फूड का, सही है, स्टोरेज है फूड का। समझ में आ रहा है? तो सीड में मेनली दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट क्या होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म सारे सीड में नहीं होता। एंडोस्पर्म क्या है? नॉट प्रेजेंट इन ऑल सीड। यस, ठीक है। अब मेनली किसमें प्रेजेंट होगा? मेनली प्रेजेंट इन मोनोकोट, मेनली प्रेजेंट इन मोनोकोट। क्योंकि डाइकोट में क्या होता है? एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा ना, एंडोस्पर्म गेट कंज्यूम। कंज्यूम समझ में आता है? खर्च हो गया। अब बोर्ड पे लिखी हुई कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो, बताओ। मैं अब डाइकोट सीड पढ़ाऊंगा, पर एक बेसिक सी चीजें लिख दी मैंने। बोर्ड पर लिखी हुई कोई बात जो आपको ना समझ आई हो, ठीक है, वो मैं सब लिख रहा हूँ। स्कार कहते हैं, क्या कहते हैं वो सब, वो मैं सब पढ़ा रहा हूँ। लिखी हुई कोई बात आपको ना समझ में आ रही हो, रेडिकल प्लूम्यूल कहाँ है वो भी दिखा रहा हूँ आपको। पूछो। खत्म हो गया? बता, सारे बीज को मौका मिलता है जर्मिनेट करने का? नहीं तो मर जाते हैं वो, क्या हो गया? ठीक है ना, यही तो नियम है नेचर का। हाँ, किसकी? नॉर्मली सीड कोट सिंगल होती है, उसमें टेस्टा टैगमन नहीं बनता। हाँ भाई, बोल बोल जल्दी बोल। मोनोकोट में कॉटलिडन एक ही बनता है और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। हाँ, डाइकोट में वेल डेवलप है। यस, कम होता है बहुत, या डेवलप नहीं होता है, कम होता है। जैसे मेज में पतला होता है बहुत, शील्ड शेप का, उसे स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। उसमें मेन खाना कहां स्टोर होता है? एंडोस्पर्म में। इसमें ये तो डाइकोट है, नहीं तो पहले रहा होगा तो वो कैसे बताएंगे कहां रहा होगा? हम तो वो पढ़ते हैं ना क्या है अभी, ठीक है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब जरा डायग्राम पे आते हैं डाइकोट सीड के। चलो भाई, इतना लिख ले सबने।
पढ़ाई करो। क्या, दोबारा बोल, दोबारा बोल। फ्लैशी मतलब खाना। जब भी फ्लैशी शब्द आए तो उसमें क्या होगा? खाना। मान लो जो मोटा तगड़ा उसको फ्लैशी बोलेंगे ना। सही है। यहां पर फ्लैशी शब्द का मतलब है फूड स्टोर होना। जैसे हम क्या करते हैं, मटर का छिलका वो फ्रूट है, और एक आम फ्रूट है। तो मटर के छिलके को फ्रूट कह रहे हैं, ड्राई फ्रूट कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ खाना तो स्टोर है नहीं, छिलका तो नहीं खाते हम लोग। लेकिन आम में तो प्रॉपर खा रहे हैं ना, उसका पार्ट मीजोकार्ब खाते हैं। तो जब कोई किसी चीज में खाना स्टोर हो तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लैशी। ये चीज समझ में आ रहा है? तो अगर मैं तेरे से पूछूं डाइकॉट सीड में कौन फ्लैशी होगा, कॉटलिडन या एंडोस्पर्म? कॉटलिडन। मोनोकोट सीड में कौन फ्लैशी होगा? एंडोस्पर्म होगा। समझ आ गया? चलिए और बताइए, चलिए पढ़ें। हाँ, एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, क्योंकि एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है। याद करो, एक ओव्यूल का जब डायग्राम आप पढ़ते थे, ऐसे वाला आपने डायग्राम पढ़ा था क्लास 12th में? याद है किसी को? इसमें एक एम्ब्रियो सैक था, तो यही ओव्यूल सीड बनाता था। तो जब एक एम्ब्रियो सैक था तो एक एम्ब्रियो बनेगा, एक सीड में एक एम्ब्रियो बनता है। सही है बेटा, दोनों हो सकता है। कोई एक बहुत रिड्यूस, जैसे मैं आपको कहता हूं, मान लो एंडोस्पर्म था, उसका सारा खाना उसमें चला गया तो खत्म हो गया। मान लो सारा खाना नहीं गया उसमें, पर वो थोड़ा बहुत डेवलप कर गया कॉर्टिलेडन, ऐसा मोनोकोट में होता है। दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर खाना किसी एक में होगा। ठीक है, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, डाइकोट सीड बना रहे हैं। डाइकोट सीड का चित्र बना रहे हैं और उसी के आसपास लिखेंगे चीजें। जल्दी करो भाई। डाइकोट सीड का एग्जांपल चना। यस, ये बना रहे हैं ऐसे। अब सुन लो ध्यान से, सबसे बाहर इसके क्या है? ये सीड कोट। ठीक है, उसमें हमने क्या लिख दिया? आउटर टेस्टा, इनर टेगमन। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात। अब इसमें हमारे पास यहां पर एक निशान होता है। इधर देखें सारे बच्चे, पहले मेरी तरफ देखो। अरे इधर देखो सारे, बात नहीं करा करो यार, तो पढ़ाया करो, बात नहीं किया करो, नहीं पिट पिटा जाएगा एक आध कोई खामा का फिल्म, है ना? फिर रोते घूमोगे तुम कि सर ने पिटाई कर दी, है ना? है। हाँ, इधर देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। यस, और ये मेरे पास ओव्यूल है। इस स्टॉक को याद है क्या कहते थे? फ्यूनिकल। ये याद आ रहा है? अब ये देखो ध्यान से, आपके पास यहां पर एक निशान होता है, हाइलम कहते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो ये जो निशान है ना यहां पर, ये वाला, ये जो निशान यहां पर है बेटा, ध्यान से देख, ये जो निशान यहां पर है, ये इसको हाइलम कहते हैं। अब ये ओव्यूल पर है, ये ओव्यूल पर निशान है ना, ये सॉरी ये अटैचमेंट है। यहां हाइलम अटैचमेंट थी, यहां हाइलम क्या थी? अटैचमेंट थी। अटैचमेंट मतलब पॉइंट था जहां पर चीज अटैच थी। क्या था? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था। सही है। अब यहां पर वो हाइलम क्या रह जाएगा? स्कार, निशान रह जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये मार्कर मान लो यहां अटैच था, अब अटैच नहीं है तो यहां निशान रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हाइलम पहले क्या था? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किस पे था? ओव्यूल पे। लेकिन यहां पर हाइलम अब क्या है? स्कार है सीड पे। समझ में आ रहा है? पहले वो पॉइंट था अटैचमेंट का, अब क्या हो गया बेटा? स्कार, निशान हो गया है। क्या हो गया? निशान हो गया। अब क्या था? अब देखो, इस तरीके से हम ओव्यूल बनाते थे ऐसे। तो जहां इंटेग्यूमेंट नहीं होती थी उस जगह को हम माइक्रोपाइल कहते थे। ऐसा ही एक माइक्रोपाइल के तरीके से एक छोटा सा पोर यहां रह जाता है। एनसीईआरटी लिखती है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल यहां क्या था? जहां इंटेग्यूमेंट एब्सेंट थी। यहां क्या है? स्मॉल पोर है। अब ये स्मॉल पोर हम लिखते हैं यहां पर, ध्यान सुनो, एनसीईआरटी लिखने में लिखती है उसको अबव हाइलम, मतलब
कहती है कि हाइलम के जस्ट ऊपर की तरफ है। सही है, तो स्मॉल पोर अबव हाइलम, क्या लिख रही है एनसीईआरटी, अबव हाइलम, स्मॉल पोर अबव हाइलम, इसको कह रहे हैं माइक्रोपाइल। समझ में आ रहा है, इसको अपने क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइल। यहां से कौन एंटर करता है, एयर और वाटर, किस लिए, सीड जर्मिनेशन के वक्त। सही है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। किसने कभी चने ध्यान से भिगोए हैं और कभी किसी को चने के आसपास कोई बबल दिखा है। एक्चुअल में क्या होता है, जो पोर होता है ना, अगर वहां से ऑक्सीजन जा रही है तो वहीं से CO2 बाहर आ रही होगी, अगर अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है। समझ में आ रहा है, किसी को समझ में आई मैंने क्या बोला, समझ में आया भाई। ऑक्सीजन किस लिए जा रही है, घूमने जा रही है, वहां उसको पार्टी करनी है, क्या करना है, रेस्पिरेशन करेगा, यही तो करेगा। तो रेस्पिरेशन करेगा तो रिस्पॉन्स में CO2 बनेगा ना, वो वहीं से बाहर आएगा। समझ में आ रहा है, कभी चने भिगोए हैं, अचानक से एक बबल सा दिखने की कोशिश करता है, ठीक है, वो वही है। अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये मान लो एम्ब्रियो प्रेजेंट है। एम्ब्रियो के दो पार्ट हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। एम्ब्रियो के दो पार्ट हैं, हमने बना दिया ऐसे, ठीक है, हमने ऐसे बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये एम्ब्रियो एक्सिस है, ये एम्ब्रियो एक्सिस है, ये कॉटलिडन है। तो कॉटलिडन में क्या स्टोर होता है, कॉटलिडन में फूड स्टोर है, यस। और ये जो चीज है पूरी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल रहे हैं, यस। एम्ब्रियोनल एक्सिस पर इस पार्ट को कह रहे हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या बोले करेगा, गिव शूट, शूट मतलब स्टेम बनाएगा, यस। और ये क्या है, रेडिकल, तो रेडिकल क्या देगा, गिव रूट, यस। ये समझ में आ रहा है। तो एम्ब्रियो के कितने पार्ट हैं, दो, दो पार्ट हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं, कॉटलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको एक एम्ब्रियो का एक अलग चित्र पढ़ाया जाएगा। वो चित्र कुछ ऐसा है, ऐसे वाला, यस, ठीक है। देखो कैसा है वो, बेटा ध्यान से पढ़ो अब आप लोग, है ना। अब सुनो ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यहां पे ध्यान सुने। ये जो है, ये मेरे पास कॉटलिडन है, मान लो ये दोनों कॉटलिडन हो गए, यस। अब देखना ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलोगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस, यस, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल दिया। अब सुनना ध्यान से, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब देखो यहां पर ये अटैच है, इसको कहते हैं लेवल ऑफ कॉटलिडन, इसको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉटलिडन। अब इतना बड़ा पार्ट, इसको जो कॉटलिडन के ऊपर है, एपिकोटाइल, सही है। लेवल ऑफ कॉटलिडन के ऊपर इतने बड़े पार्ट को क्या बोलोगे, एपिकोटाइल। इसका जो एक्सिस लास्ट पॉइंट है, ये इसको प्लूम्यूल कहते हैं। समझ में आ रहा है प्लूम्यूल कहां है, सबको समझ में आ रहा है प्लूम्यूल कहां है। जो ये डिवाइडिंग सेल्स है ना, यहां पर ये लास्ट पॉइंट है, ये वाला, इसको प्लूम्यूल कहते हैं। तो प्लूम्यूल किसका पार्ट होता है, एपिकोटाइल का। आपको समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो इसमें दो पार्ट है, मान लो कॉटलिडन यहां अटैच है, तो इसको कह रहे हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाले को कह रहे हैं हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल की टिप है प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल की टिप है रेडिकल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से लेकर पूरा देखो, यहां से लेकर यहां तक एम्ब्रियो एक्सिस है। अब ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कलर बदल देते हैं इसका, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये हाइपोकोटाइल है, समझ में आ रहा है। अब ये जो हाइपोकोटाइल है, ये इसकी टिप को क्या बोलेंगे, रेडिकल। देखो कोटाइल का मतलब कॉटलिडन, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कॉटलिडन। इसकी टिप को क्या बोलेंगे, आ गया समझ सारा, सारी चीजें क्लियर है। बताओ कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। कॉटलिडन खाना स्टोर होगा, एंडोस्पर्म इस सीड में नहीं होगा, क्योंकि खाना किस में स्टोर है,
कॉटिलिडन में। क्लियर है? याद रहेगा? बोलो। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल मिलाकर क्या बनता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एपिकोटाइल, हाँ, दोनों को जोड़ के एम्ब्रियोनल एक्सिस बनता है। एपिकोटाइल की टिप इज प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल की टिप इज रेडिकल। ठीक है, चलिए जल्दी करिए। कोई चार्जर रखा है? आईफोन का होता है किसी के पास चार्जर? अभी है? दे दे, अभी दे। निकालना फोन। तू क्या करेगा चार्ज करके? हाँ, मेरा ऑफ हो जाएगा अभी। यार तुम लोग आईफोन क्यों रखे हुए भाई? हैं? थैंक यू। कल मैं छूट गया घर पे यार। हाँ, रील तो बनाएगा ही भाई। कहाँ लगेगा ये पर? अरे कोई नहीं यार, क्या चल नहीं रहा भाई ये? असली है ये? अभी चला था फिर बंद हो गया। और कोई है स्विच यहाँ पे? है? तेरे हाथ में फोन फेर दूंगा अपना मैं, उधर नहीं लगाना। पता नहीं ऊपर वाले में इसको पेन से। भाई ये चल नहीं रहा, कोई दूसरा दो। लाओ दूसरा दो यार। किसका था ये? ले लो भाई, बदल नहीं देना आपस में। कोई नहीं यार। एक्चुअल में बेटा ऑन रखना पड़ेगा। एक्चुअल में एमडी सर को चोट लग गई है। हाँ, फ्रैक्चर हो गया हाथ। अभी सुबह जस्ट वही तो मैं बोल रहा था आपको। मैं एक्चुअल में पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरे को दिमाग अभी उधर चल रहा है। पढ़ लो चुपचाप, बाद में बात करेंगे। हाँ, उनको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रही है। अभी गला खराब हुआ है और ये हाथ से ये वाली हड्डी निकल गई है ऐसे। हाँ, अभी जस्ट मेरे को मैसेज आया सर्विस सर्कल है। हाँ मतलब कुछ तो है लेकिन स्टिल मतलब वो अभी क्या हुआ, अभी जस्ट सर्विस सर का मैसेज आया कि ये हुआ है, वही मैं देख रहा था। तो ये भी शायद डिसलॉज हो गई है, शायद सर्जरी वगैरह होगी अभी, है ना? तो करो, कोई बात नहीं। अब जो चलेगा भाई यही चलेगा, चिंता ना कर। तो क्या करोगे बताओ? है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे कोई बात नहीं। अब मुझे जो सुबह वॉइस मैसेज आया वो ये आया। तो ये सुबह सुबह मैसेज आया। चलो कोई नहीं, ये पार्ट है बेटा लाइफ का, चलने दो, है ना? पढ़ाई करो बस। है? अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। हाँ बच्चे। हाँ हाँ, ये डाइकोट का ही बना है बेटा। यस, दो हिस्सों में तोड़ा। एपिकोटाइल इसमें भी बन जाएगा। यहाँ पर जो अटैच है ना, ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे दिखा सकते हैं। ठीक है, मान ले कॉटलिडन यहाँ अटैच है तो इसको एपिकोटाइल कर दे, बाकी नीचे हाइपोकोटाइल कर दे। यस, बना लो जल्दी से बेटा। इसमें आउटर होगी बच्चे, यहाँ पे ना, यहीं पे डबल लेयर होनी चाहिए। यहीं पर क्या होनी चाहिए? डबल लेयर होनी चाहिए। ऑल्दो ये चिपकी रहती है आपस में बहुत अच्छे से, पर डबल लेयर होती है। ठीक है, आप सीड कोट निकाल सकते हो। जब ये चना भिगा देते हैं हम लोग, स्वेल कर जाता है तो सीड कोट आप निकाल सकते हो। यस,
क्या बेटा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। जब कोई चीज अंदर ग्रो करेगी, मान ले प्लांट बनेगा, तो नया चीज बनाने के लिए उसको एनर्जी खर्चा करना है ना। मान ले सीड में से प्लांट बिना एनर्जी खर्च करे कैसे बनेगा? एनर्जी खर्च करने के लिए क्या करना है? असल में क्या होता है कि सीड के अंदर के एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। वो एक्टिव कब होंगे? जब पानी मिलेगा। पानी मिलेगा तो एंजाइम एक्टिव होंगे और वो खाने को तोड़ेंगे। तो खाने को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। सीड में क्या होता है? एंजाइम होते हैं, पानी बहुत कम होता है। जैसे उसको पानी मिलता है तो क्या हो जाता है? एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। याद रहेगी ये बात? ठीक है। क्या हो गया भाई, तुम खुश हो रहे हो? पढ़ाई करो जल्दी से। हैं? लिख लो भाई। सब लिखा हुआ है पहले? कुछ अलग लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है? लिख लिया बेटा? जिन्होंने लिख लिया एक बार डाइकोट सीड रीड कर लो। कोई लाइन समझ नहीं आई बता दो, फिर मैं मोनोकोट सीड बता रहा हूँ। जल्दी करना थोड़ा सा। लिख लिया? सुना नहीं है बेटा? क्लास में जागते रहना बहुत जरूरी है सब बच्चों के लिए। हाँ। तेरे लिए भी नो जॉब फिक्स है एकदम। चलिए। चले आगे। एक बार एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस लिख के मोनोकोट सीड बताते हैं। डाइकोट में क्या कह रही है? यंग सीड में नहीं बेटा, शुरुआत से ही खत्म हो जाता है वो। मतलब तू यंग सीड कहना चाह रही है एकदम शुरुआत में हो सकता हो। हम जो देखते हैं मैच्योर सीड देखते हैं। ठीक है, बस। नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन है वो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तुम याद कैसे करोगे? मान लो मैं तुम्हें 40 सीट लिखवा दूं, ये 20 एंडोस्पर्मस है, ये 20 नॉन एंडोस्पर्मस है। इससे ज्यादा अच्छा क्या है? तुम लॉजिक याद करो। डाइकॉट क्या होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस। और मोनोकोट क्या होते हैं? एंडोस्पर्मस। और फिर एक्सेप्शन याद कर लो। नहीं तो नाम कैसे याद करते फिरोगे? सही है। ठीक है, हेडिंग डालो। आ जाओ। लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है? लिख लिया ना? हेडिंग डालो। एंडोस्पर्मस एंड नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक है। एंडोस्पर्मस एंड नॉन एंडोस्पर्मस सेड नहीं सीड। इसको ठीक कर देते हैं।
देखो क्या स्पेलिंग आई है वाह। हेडिंग कर लो बेटा, एंडोस्पर्मस एंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। पता नहीं क्या वर्ड आ जाता है, स्पेलिंग टिक कर लेना। चलो सबसे पहले इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो बेटा, हमारे पास ऐसे एम्ब्रियो सैक होता है, सब लोगों को याद है कुछ एम्ब्रियो सैक नाम से होता है। यहां पर होता है मेरे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और यहां पर होता है जाइगोट। ये याद है सबको? किसी को याद है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है जो 3N होता है और जाइगोट क्या होता है 2N। ये वाली बात याद है सबको? ये कुछ याद आ रहा है कि क्लास 12th में आपने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट बनता है और एक ट्रिप्लॉइड डबल ट्रिपल फ्यूजन से पीईसी बनता है। अब ध्यान से देखते चलना, पीईसी पीईसी एक टिश्यू बनाता है, इस टिश्यू को कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, पीईसी क्या करेगा, एंडोस्पर्म 3N होता है क्योंकि हम पीईसी की क्या कर रहे हैं, माइटोसिस। कोई डाउट? अब देखो जाइगोट अभी डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करता। अब क्या होता है, जाइगोट कुछ टाइम के बाद डिवाइड करता है, जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो। सही है, और जब ये एम्ब्रियो बनता है तो इसका खाना इसमें ट्रांसफर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें क्या हो जाता है, फूड ट्रांसफर हो जाता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि जब ये एम्ब्रियो बनता है तो एंडोस्पर्म का खाना इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती, कृपया बात ना करें पीछे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है तो जो फूड है वो कहां से आ रहा है, एंडोस्पर्म से। तो जाइगोट सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल होते हैं, तो खाना कहां से आ रहा है, एंडोस्पर्म क्या दे रहा है बेटा, प्रोवाइड कर रहा है फूड, प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। लिख दें डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर वो खाना दे पाया, अगर वो खाना दे पाया, समझ आ रहा है, तो एंडोस्पर्मस सीड बन जाता है, और खाना नहीं दे पाया नॉन एंडोस्पर्मस। ये क्लियर है? यही है, समझ में आ रहा है? तो हमने यहां पर क्या बोला बेटा, हमने यहां पर बोला कि एंडोस्पर्मस सीड क्या होता है, समझो ध्यान से। हमने बोला कि एंडोस्पर्म सारे सीड में बनता है लेकिन कुछ में कंज्यूम हो जाता है। तो एंडोस्पर्म क्या होगा, फॉर्म इन ऑल सीड, सारे सीड में क्या बना, एंडोस्पर्म बना। बट इन डाइकॉट क्या हो जाएगा, गेट कंज्यूम, डाइकॉट गेट कंज्यूम। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। तो डाइकॉट में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इस बात में कोई डाउट है? नहीं। अब आगे की कहानी सुनो ध्यान से। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं एंडोस्पर्मस सीड। तो एंडोस्पर्मस सीड जो होते हैं उनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म रहता है, एंडोस्पर्म रहता है, रहने को कहते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब रहता है, यस, या प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल है मोनोकोट। अब इसके एग्जाम्पल में जब मैं मोनोकोट की बात करता हूं तो मेरे पास ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, मेज, यस, व्हीट, राइस, यस, ठीक है। उसके अलावा कोकोनट भी मोनोकोट होता है, क्लियर है, मैंगो डाइकोट है बेटा। ठीक है, तो ये सीड कैसा हो गया, एंडोस्पर्मस। इसकी एक्सेप्शन है ऑर्किड। ऑर्किड क्या होता है बेटा, एक मोनोकोट है। ऑर्किड्स क्या है, मोनोकोट है, बट क्या है, नॉन एंडोस्पर्मस है। याद रहेगा? तो ऑल मोनोकोट्स आर एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट ऑर्किड्स। याद रहेगा? ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड की। नॉन एंडोस्पर्मस सीड में आते हैं डाइकॉट्स। क्या आते हैं, डाइकॉट। तो इसमें क्या हो गया, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, एंडोस्पर्म क्या हो गया, कंज्यूम हो गया।
तो नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, सही है। किसमें नहीं प्रेजेंट है? मैच्योर सीड में नहीं है। अब इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो मोस्ट डाइकॉट बनेंगे। एग्जाम्पल क्या बनेगा? मोस्ट डाइकॉट्स, जैसे कि मस्टर्ड की फैमिली और पी की फैमिली, ये याद कर लो। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या अनियन इसमें आएगा कि नहीं आएगा? मोनोकोट है, आना चाहिए, अनियन का सीड भी इसमें आना चाहिए। यस, अब सुनना ध्यान से, इसकी जो एक्सेप्शन आपको याद करनी है, एक तो याद करनी है कैस्टर, और एक आप याद करो सोलेनासियाई। ये जो हैं ये डाइकॉट हैं, बट भाई डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस होता है ना, तो एक्सेप्शन का मतलब तो यही होगा। अपनी एनसीईआरटी खोलो, सोलेनेसी की फैमिली का डिटेल खोलो और एक बार चेक करो, उसमें लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में जाओ, जहां फैमिली दे रखी है सोलेनेसी, यही बेटा सोलेनेसी में जाओ, सीड दे रखा होगा बिल्कुल नीचे लिखा है। सोलेनेसी में जाओ बेटा, यहां पर मिल जाएगा सीड वाले टॉपिक में, मिला सीड वाले में। तो आपने कैस्टर याद करना, एक डाइकॉट है, और सोलेनेसी फैमिली, उसमें क्या है? एंडोस्पर्म होता है, याद रहेगा? बोलो बेटा। ऑर्किड मोनोकोट होता है, नॉन एंडोस्पर्मस होता है वो, ठीक है। ऑर्किड मोनोकोट है, यस, नॉन एंडोस्पर्मस है। मोस्ट मोनोकोट क्या होते हैं? एंडोस्पर्मस होते हैं, यस। ठीक है, बनाइए। टोमेटो का सीड एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस? एंडोस्पर्मस, डाइकॉट एक्सेप्शन है, यस। सोलेनेसी पूरा आप अगर चेक करेंगे तो दे भी रखा है। हो गया बेटा? चलो जल्दी करो, जल्दी फास्ट। जल्दी करो बेटा। कोई बोर्ड पे लिखी हुई बात जो ना समझ आ रही हो? समझ में आ रहा है सारा? पूछना चाह रहा है, पूछ ले बेटा। देख, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, और पीईसी से एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म खाना देता है एम्ब्रियो को। हाँ, अगर नहीं दे पाया तो कॉटिलिडन बनेगा और उसमें खाना नहीं होगा, बनेगा पर खाना बहुत कम होगा। तो फिर खाना किस में रह जाएगा? एंडोस्पर्म में। समझ इस बात को। भाई दो बॉटल है, एक का पानी दूसरे में नहीं चला गया तो ये खाली हो गई ना, सिंपल लॉजिक है। नहीं, कॉटिलिडन तो डेवलप करता ही है, पर बहुत मोटा होगा या पतला होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? हाँ, तो अगर हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड है तो उसमें कॉटिलिडन बल्की होगा, फ्लैशी होगा। और अगर एंडोस्पर्मस सीड है तो उसमें एंडोस्पर्म फ्लैशी और बल्की होगा, ठीक है। जल्दी करो बेटा, फास्ट करो, फास्ट। बोलो इससे करना चाहिए क्योंकि खाना देना उसे। अगर आपसे पूछा जाए एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में पहले कौन डेवलप करता है? एंडोस्पर्म, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है ना उसको खाना देना। यस।
है। जब पॉलन गेन आता है तो पॉलन ट्यूब बन के दोनों फर्टिलाइज होते हैं। कौन कौन? जाइगो वो एग सेल, और पी वो क्या नाम है, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये दोनों सेल बन जाते हैं, ये दोनों सेल एक साथ बन जाते हैं। लेकिन ये पहले डिवाइड करता है, ये बाद में डिवाइड करता है। पहले जाइगोट थोड़ी डिवाइड करेगा, पहले पीईसी डिवाइड करता है। आप वो तो एक अलग चीज है, पॉलन ट्यूब वाली बात अलग है। अगर आपके पास दो सेल है, दोनों सेल को टिश्यू बनाने हैं, जो पहले डिवाइड करेगा वो पहले डेवलप करेगा ना। तो पहले कौन डेवलप करता है? एंडोस्पर्म। ठीक है, आ गई समझ? जल्दी लिख लो बेटा। पूछ बच्चे क्या नहीं आया, एनसीईआरटी रीड कर। दोनों केस में यही चीज होती है, लेकिन डाइकोट में वो खाना कॉटलिडन में चला जाता है, मोनोकोट में नहीं जा पाता। ठीक है, यस। इसीलिए यस, चलिए जल्दी करेंगे। कंज्यूम, हाँ हम लिख रहे हैं एंडोस्पर्म कंज्यूम नॉट प्रेजेंट इन। कंज्यूम के बाद कॉमा लगा दिया ना, यहां पर, यहां पर ये एंडोस्पर्म फॉर्म इन ऑल सीड बट इन डाइकोट इट गेट कंज्यूम। कंज्यूम मतलब यूज हो गया। ठीक है ना, कोई चीज यूज हो गई तो खर्च हो गई। चलो जल्दी करो भाई, हो गया? जल्दी करो। हो गया बेटा, जल्दी करो। लिख लिया सबने? क्या बनता है? असल में क्या होता है, जाइगोट बनने के लिए सिंगेमी होती है और इसके लिए ट्रिपल फ्यूजन होता है। दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हाँ, तो हम उससे अभी डबल फर्टिलाइजेशन कहां पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट में। तो सीड हमेशा किससे बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन से। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। बहुत बढ़िया, आइए लिख लिया। लास्ट चीज बता दूं मैं आपको जल्दी। देखो बेटा, मोनोकोट सीड बता रहा हूं। रुक जाओ भाई, बोर्ड पे ध्यान रखो, कोई छुट्टी नहीं हुई, पिटाई कर दूंगा, इधर ध्यान रखा करो। अभी तो फोन भी चार्ज नहीं हुआ, जब तक फोन चार्ज नहीं होगा छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, चार्जर बहुत स्लो है जिसका भी है। ओरिजिनल है भाई? ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ले जाऊंगा इसको आज। चलो आ जाओ। मोनोकोट सीड सुनो ध्यान से बेटा। मोनोकोट, अरे इधर ध्यान इसको देखो भाई, उसको देख क्यों रहा है? पीछे देख रहा है और हंस भी रहा है। नहीं है, अपना पढ़ाई खराब हो रहा है इसका दुख नहीं है, उसका चार्जर चला गया इस बात की खुशी है। नहीं, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। मोनोकोट सीट देखो, है ना, इस बात की ज्यादा खुशी होगी एक भी सिलेक्ट ना हो बैच में से। नहीं, हम नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है, कोई और नहीं सिलेक्ट हो जाए, है ना, खराब लगता है इससे। चलो कोई नहीं, इधर बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। देखो मोनोकोट सीट में हमारे पास क्या क्या आएगा, सुनो ध्यान से भाई, बस ध्यान दो। मोनोकोट सीड क्या होता है बच्चे? मोनोकोट सीड जो होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होगा, वो एंडोस्पर्मस होते हैं, किसको छोड़ के?
एक्सेप्ट ऑर्किड, एक्सेप्ट ऑर्किड। हाँ, सारा मोनोकोट। अब सारे में कितने तुझे पता है? जितने पता है सिर्फ उतने। सारे मुझे भी नहीं, मेरी बात सुन, तुझे पता होंगे गेहूं, वीट की फैमिली, लिली की फैमिली, बस। बस ठीक है, समझ मेरी बात बच्चे, मेरी बात नहीं समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हमें अपनी नॉलेज उतनी रखनी है जितने से काम चल जाए। तो गेहूं की फैमिली, लिली की फैमिली एंडोस्पर्मस है, ऑर्किड क्या है? नॉन एंडोस्पर्मस है। ऑर्किड आप कहां पढ़ोगे? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में ऑर्किड पढ़ोगे लास्ट में। यस, मोस्ट मोनोकोट में कलरलेस फ्लावर होते हैं, सफेद फ्लावर होते हैं, पर ऑर्किड ऐसे होते हैं जिसमें कलरफुल फ्लावर होते हैं, क्योंकि अगर कलरफुल नहीं होगा तो बी क्या करने जाएगा उसके पास? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ये काम की बात है जो ध्यान रखनी है हमने। इधर फोकस करेंगे। अब देखो क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं मेज की। जो मेज का सीड होता है वो मोनोकोट है और क्या है? ग्रास फैमिली है। किस में आ रहा है? ग्रास फैमिली में। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सीड कोट एंड फ्रूट की वॉल फ्यूज होती है। फ्यूज समझ में आता है? सीड की वॉल और फ्रूट की वॉल आपस में क्या है? फ्यूज है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। इधर देखें बेटा, ये मैं मेज का सीड बना रहा हूं ऐसे, ये मेज का मैंने सीड बना दिया। ये इसकी फ्रूट की वॉल है, बोर्ड पे ध्यान रखें कृपया करके। ये इसकी क्या है? फ्रूट की वॉल है। अब ये इसका सीड कोट बनाऊंगा मैं। अब ये मान लो मैंने इसका सीड कोट बना दिया, ये ध्यान देना बेटा, ये मैंने सीड कोट बना दिया ये। तो सीड कोट और फ्रूट की वॉल आपस में चिपकी हुई है। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन इसमें है। तो ये मेरे पास क्या हो गई? सीड कोट हो गई। क्या हो गई? सीड कोट हो गई। अब क्या है, इसका मैक्सिमम पार्ट एक टिश्यू रखता है जो जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। इस रेड के अंदर हमारे पास वो टिश्यू है जिसमें खाना स्टोर है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? जिसको हम नाम दे रहे हैं एंडोस्पर्म नाम दे रहे हैं। तो ये टिश्यू मेरे पास एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है। अब एंडोस्पर्म कैसा होता है बेटा? अगर आप देखो इसमें स्टार्ची है, स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि मेज है ना, तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। यस, और बल्की है, बल्की का मतलब खाना है इसमें। यस। अब इसकी ये जो बाहर वाली लेयर है इसको एलिरॉन लेयर कहते हैं। तो ये एलिरॉन लेयर किसके बाहर है? एंडोस्पर्म के। अब देखो, सीड कोट तो सबको सराउंड करेगी, सही है। देखो, ये फ्रूट की दीवार है, ये सीड कोट है, ये एलिरॉन लेयर है जो एंडोस्पर्म को सराउंड करती है। एलिरॉन लेयर किसकी बनी रहती है? प्रोटीन की, प्रोटीन की लेयर है। और ये किसको सराउंड करती है? एंडोस्पर्म को, सराउंड एंडोस्पर्म। यहां तो कोई डाउट? अब यहां पर मेरे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मेरी तरफ देखो, यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। और ये मेरे पास ये जो जगह है ये कॉटलिडन है। ये जो कॉटलिडन है, ये जो कॉटलिडन है, अगर मैं ग्रास फैमिली की बात करता हूं उसमें ये शील्ड शेप का होता है। शील्ड मतलब पतला। आपने वो मूवी देखी है कैप्टन अमेरिका वाली, उसकी वो शील्ड होती है आयरन की, तो शील्ड शेप है। बस भाई मैं मूवी का डिस्कशन नहीं कर रहा। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। तो कॉटलिडन का नाम स्क्यूटेलम सिर्फ ग्रास फैमिली में है, बाकी जगह कॉटलिडन ही कहते हैं। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझो ध्यान से। ग्रास फैमिली में कॉटलिडन का एक नाम रखा जाता है। मोनोकोट सीड है तो मोनोकोट सीड में क्या होगा? सिंगल कॉटलिडन होगा। यस, सिंगल कॉटलिडन इन मोनोकोट। और ग्रास फैमिली में उसको क्या कहते हैं? ग्रास फैमिली में उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। इट इज स्क्यूटेलम, याद रहेगा। अच्छा, स्क्यूटेलम किसका पार्ट है? एम्ब्रियोनल एक्सिस का, क्योंकि कॉटलिडन है। समझ में आ रहा है? या एम्ब्रियोनल एक्सिस का या एम्ब्रियो का? एम्ब्रियो का, एम्ब्रियोनल एक्सिस का नहीं। एम्ब्रियो का दो पार्ट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन। समझ आया? अब ये मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस बना रखा है, बोर्ड पे ध्यान रखो, ये मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस बना रखा है। एम्ब्रियोनल एक्सिस पर ये मेरे पास प्लूम्यूल है। यस, और ये मेरे पास क्या है? रेडिकल। ग्रास फैमिली में प्लूम्यूल और रेडिकल के बाहर एक कवर बनता है ऐसे पतला सा लीफ जैसा,
इनको कहते हैं कोलियोप्टाइल और कोलियोरीजा। क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल और कोलियोरीजा। याद रहेगा? अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि इन ग्रास फैमिली, हम बात कर रहे हैं ग्रास फैमिली की, मेज की, हमारे पास प्लूम्यूल को कौन सराउंड कर रहा है? कोलियोप्टाइल, सराउंड बाई कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या है बेटा? होलो, खोखला, होलो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। उसका बताते हैं रेडिकल, रेडिकल सराउंड बाई कोलियोरीजा, कोलियोरीजा। सही है। जो कैसा है बेटा? होलो स्ट्रक्चर है, या हम बोलेंगे शीत है। शीत मतलब कवर है। यस, शीत लाइक है। ये पॉइंट्स हैं जो मोनोकोट सीड के आपको ध्यान रखने। एंडोस्पर्मस है, नॉन एंडोस्पर्मस है? एंडोस्पर्मस है। किसको छोड़ के? ऑर्किड को। एलिरॉन लेयर किसकी होती है? प्रोटीन की। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे सर, रुक जाओ भाई एक मिनट। क्या होता है? एलिरॉन लेयर में एंजाइम होता है। देखो इसके अंदर स्टार्च है, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड में, अमाइलेज। ऐसे ही इस एलिरॉन लेयर में कुछ अमाइलेज होते हैं, तो जब ये पानी में भीग जाती है लेयर, तो ये एक्टिव हो जाती है। सही है। एक्टिव होने के बाद ये क्या करती है? स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। इसीलिए इसीलिए जब अल्कोहल बनाते हैं बार्ले से, जौ से, तो उसको पानी में भिगो देते हैं ताकि एलिरॉन लेयर इसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना दे। फर्मेंटेशन स्टार्च की नहीं होती, ग्लूकोज की होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, उसकी होती है। तो इथेनॉल बनाने के लिए क्या करते हैं? इथेनॉल बनाने के लिए उस बीज को, सीड को पानी में भिगो देते हैं ताकि एलिरॉन लेयर में, क्योंकि प्रोटीन की है, उसमें एंजाइम प्रेजेंट होंगे, वो एक्टिव हो जाए और उस स्टार्च को डाइजेस्ट करे। यस। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। आप में से कितने लोगों ने चावल ध्यान से समझा है? देखो, आपने देखा है चावल इस तरीके से होता है। यस। इसका ये वो पार्ट है जो जो हम खाते हैं। इसके बाहर एक एलिरॉन लेयर होती है जिसको हम पॉलिशिंग में हटा देते हैं। ठीक है। उसके बाहर ये छोटा सा एम्ब्रियो था, और फिर एक ब्राउन लेयर होती है, जब उसे धान कहते हैं। ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। ठीक है। एम्ब्रियो भी हट गया, और जो ब्राउन राइस होता है ना, उसमें लेयर होती है। पर ब्राउन राइस को आप ज्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेयर इसको खराब करेगी, स्टार्च को। तो आप पॉलिशिंग में इसको भी हटा देते हो। तो हम सिर्फ स्टार्च खाते हैं। अगर इस लेयर को रहने रहे तो ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है, यहां होता है कोने में, इसलिए चावल का कोना कटा होता है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद एक और लेयर होगी, तो ये धान बन जाता है, जिसे पैडी कहते हैं। तो पैडी में से सबसे पहले मैंने ये लेयर हटा दी, एम्ब्रियो बहुत छोटा अपने आप हट गया। फिर मैंने ये हटा दी, तो पॉलिश राइस हो गया। अगर ये वाला राइस खाएंगे, इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन पर टेस्ट नहीं है। टेस्ट रहता है, वो तो टेस्ट ऐसी चीज है जो खिला दो उसमें टेस्ट आ जाता है। मतलब हम बचपन से टेस्ट उसी में आता है ना, जो चीज खाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अरे समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट पे फोकस करो बस। लिख लो इसको, चलो बस यहीं तक पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे फ्रूट। गेहूं में तो पूरा सीड खाते हैं।